हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशुतोष चौबे, एसी पीसीबी ट्रेनर, आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन। जी हां, इन्वर्टर पीसीबी के अंदर में इंडोर और आउटडोर के बीच आपस में बातचीत करने का जो हमारा सेक्शन होता है, उस सेक्शन को हम कहते हैं कम्युनिकेशन सेक्शन। यानी कम्युनिकेशन सेक्शन हमारे इन्वर्टर में किस प्रकार से बना होता है, किस प्रकार से काम करता है, वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, हम कम्युनिकेशन को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को हम किस प्रकार से समझेंगे, हम कम्युनिकेशन को डीएसओ से किस प्रकार से चेक कर पाएंगे, हम कम्युनिकेशन को मल्टीमीटर से किस प्रकार से चेक करेंगे। यदि आप साइट पे कहीं काम कर रहे हैं तो साइट पे किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे, क्योंकि साइट पे क्या होता है, आपको पीसीबी नहीं दिखती है, वहाँ पे सिर्फ एक जंक्शन बॉक्स दिखता है और उस जंक्शन बॉक्स पे ही आपको चेक करना होता है कि वहाँ पे सप्लाई कितनी बन रही है और कितना नहीं बन रहा है, और उसी से आइडिया लगाना होता है कि इंडोर जो हमारा कम्युनिकेशन इंडोर और आउटडोर के बीच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन सेक्शन किस प्रकार से काम करता है और उसका डिजाइन किस प्रकार से होता है। आज इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, दूसरे वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि इसको ऑन बोर्ड किस प्रकार से टेस्टिंग करेंगे। तो फिलहाल टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी एसी पीसीबी फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव चिप लेवल कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली तिलक नगर गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहां आकर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप आइए, डेमो क्लास लीजिए और अपना जो है जो सीट है अपना बुक कराइए। यदि आप इससे रिलेटेड या फिर इनसे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और भी डिवाइस जो हमारे यहाँ जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, सीसीटीवी, मोबाइल का चिप लेवल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि हमारा ई वाहकल जो कि आज का जो है अपडेटेड है कि आजकल ज़्यादा हमारा ईवी चल रहा है, यानी ई रिक्शा भी चल रहा है। ई रिक्शा के साथ साथ हमारा ई बाइक भी आ चुका है। ई बाइक के साथ साथ हमारा आने वाला समय काफ़ी, मतलब इसका देखा जाए तो इसको काफ़ी लंबा है। तो यदि आप इन सब कोर्स से भी रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक जो है आज का है कम्युनिकेशन, जो कि इंडोर और आउटडोर के बीच में किस प्रकार से किया जाता है, इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा इंडोर होता है और ये हमारा आउटडोर होता है। इंडोर और आउटडोर के बीच में जब भी आप वायरिंग करते होंगे या जब भी आपने वायर देखा होगा तो आपको वायर या तो 3 वायर दिखा होगा या तो 4 वायर दिखा होगा। यानी इन्वर्टर पीसीबी के अंदर में जो हमारा वायर होता है या तो 3 होता है या तो 4 होता है। यदि 4 वायर होते हैं तो आपको 4 वायर के अंदर में एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक सिग्नल वायर होता है और चौथा हमारा अर्थ वायर होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें 3 वायर की, तो 3 वायर में हमारा जो होता है, एक हमारा लाइन, एक हमारा न्यूट्रल और एक हमारा कम्युनिकेशन वायर होता है। यानी हमारा जो इंडोर से आउटडोर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ एक वायर से होता है, यानी 1 वायर से कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 वायर से किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडोर और आउटडोर के बीच कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के अंदर में आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने सेक्शन डिजाइन किया हुआ है, ये हमारा इंडोर और ये हमारा आउटडोर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कम्युनिकेशन हमारा हो तो रहा है सिंगल वायर से, लेकिन अगर इंडोर में देखें तो यहाँ पे भी 2 ऑप्टो कपलर लगे हैं और आउटडोर में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ऑप्टो कपलर लगे हुए, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी पीसीबी आती है कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें 2 ऑप्टो कपलर लगे होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट लगे होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये ऑप्टो कपलर एक दूसरे के अपोजिट क्यों लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो हमारा ऑप्टो कपलर है, इसका 1 और 2 नंबर पिन हमारे इस एमसीयू की तरफ है जो कि इंडोर में लगा हुआ है। तो ये लगने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो इंडोर का एमसीयू है ये पहले डेटा को सेंड करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो ऑप्टो कपलर है ये हमारा सेंडर का काम कर रहा है, यानी इस ऑप्टो कपलर को हम सेंडर कह सकते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्टो कपलर है ये क्या है, सेंडर है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये जो सेंडर है इसी वायर के अंदर में, यहाँ पे ये जो हमारा एक कम्युनिकेशन वायर होता है इसी वायर के बीच में ये सेंड करता है। और ये अगर हम बात करें इस ऑप्टो कपलर का, तो ये हमारा ऑप्टो कपलर जिसका 1 और 2 नंबर पिन किधर है,
कम्युनिकेशन की साइड है, यानी 3 और 4 हमारा एमसीयू के साइड है, तो ये हमारा हो गया रिसीवर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसका भी अगर हम बात करें तो ये हमारा सेंडर और ये रिसीवर हमारा ऑप्टो कपलर है। लेकिन हम यहाँ पे देखें कि कम्युनिकेशन किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से आप एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से अगर ये इंडोर कोई डेटा को सेंड करता है तो डेटा हमेशा जो एमसीयू सेंड करता है ये पीडब्ल्यूएम के रूप में सेंड करता है, यानी पल्स विथ मॉड्यूलेशन के रूप में। पल्स यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम पल्स कहते हैं, पीडब्ल्यूएम यानी ऑन और ऑफ के केस में। यहाँ पे 0-1 भी कह सकते हैं आप, इसको पल्स भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ से जो ये पल्स इसको दिया जाता है, अब पल्स देने के लिए ऑप्टो कपलर के 1 और 2 नंबर पिन पे लगी हुई एलईडी को फ्लक्चुएट कराना होता है, और वो फ्लक्चुएट जो होता है वो फ्लक्चुएट आपके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 1 किलोहर्ट्ज़, 2 किलोहर्ट्ज़, 5 किलोहर्ट्ज़, यानी जो किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होगी वो कितना से करवाना है ये आपके इसके अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसी के अनुसार होता है। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे इस एमसीयू को भी चलने के लिए सप्लाई चाहिए, तो इसको भी सप्लाई दे दिया जाता है। अब यहाँ पे ये एमसीयू इस ऑप्टो कपलर को जब स्विचिंग कराएगा तो स्विचिंग कराने में देखिए सर्किट की डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे जो मैंने सर्किट डिज़ाइन किया है मैं उसी के थ्रू आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखिएगा क्या किया गया है कि ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पिन पर और 2 नंबर पिन पर, यहाँ से 1 नंबर पिन पर पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई को डायरेक्ट दिया गया है। अब ये पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई जो आ रही है वो सप्लाई कहाँ से आ रही है, तो इंडोर के अंदर में यहाँ पे आप देखिएगा जो मैंने पार्टीशन किया है ये इंडोर का एरिया है, और इंडोर पीसीबी के अंदर में जो हमारी पावर सप्लाई बनती है जिसे हम एसएमपीएस पावर सप्लाई कहते हैं, या फिर लीनियर पावर सप्लाई कहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का जो पावर सप्लाई होता है, बक कन्वर्टर पावर सप्लाई भी हमारा होता है। तो पावर सप्लाई से जो 5 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है वहाँ से ये डायरेक्ट 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दे दिया जाता है। लेकिन 2 नंबर पिन पे जो हमारा ऑप्टो कपलर के 1 और 2 नंबर पिन पे जो एलईडी का हमारा कैथोड पिन है, हम अगर 1 नंबर पिन पर फिक्स सप्लाई दे रहे हैं तो 2 नंबर पिन को हम पीडब्ल्यूएम के रूप में लेंगे, तभी हमारा वहाँ पे स्विचिंग होगा यानी सिग्नल बनेगा। तो यहाँ से जो ये पीडब्ल्यूएम का सिग्नल होगा या तो एमसीयू यहाँ से डायरेक्ट करेगा, लेकिन मैंने अभी बताया कि हम इस डायग्राम के थ्रू चलेंगे तो यहाँ पे एक लगा दिया गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के आप देखेंगे कि कलेक्टर पिन से इसके 2 नंबर पिन पे एक रजिस्टर लगा करके इसके कलेक्टर पिन से जोड़ दिया गया। ये कलेक्टर, ये बेस और ये हमारा एमीटर, जिसे कि बेस के ऊपर एमसीयू जैसे ही यहाँ से 1 से 5 वोल्ट का सिग्नल देगा यहाँ से, तो हमारा ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, इनेबल होगा। यहाँ पे ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है, इसके बेस पर आप 1 से 5 वोल्ट का सिग्नल देंगे तो हमारा ये ट्रांजिस्टर इनेबल होगा, जिससे कि यहाँ पे जो कलेक्टर सप्लाई है यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ग्राउंड होगा। जब जब यहाँ पे सिग्नल मिलेगा तब तब ये ड्रॉप होगा, जिससे ये एलईडी हमारी क्या करेगी, ग्लो होगी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कुछ सिग्नल इस प्रकार से हमारा ये बनेगा, तो यहाँ से जब जब ये ग्लो होगा तो यहाँ से हमें सिग्नल बनेगा। लेकिन कंडीशन ये आ रहा है कि हमारा जो ये ऑप्टो कपलर आप देखेंगे जो यहाँ पे हमने मार्किंग किया हुआ है इंटरनल, ये यहाँ पे ये जो हमने सिग्नल वायर का जो ये थर्मिस्टर यहाँ पे कम्युनिकेशन जो ये वायर दिया है यहाँ पे जब तक कोई सप्लाई नहीं रहेगी तब तक हमारा यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है या फिर जो हमारा ये ऑप्टो कपलर जो आउटडोर के अंदर लगा हुआ है रिसीविंग कैसे करेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इंडोर तथा आउटडोर के बीच में एक ड्राइव वोल्टेज बनाया जाता है। अब ये ड्राइव वोल्टेज बनाने का रीज़न क्या होता है तो फिर हम उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंडोर होता है और आउटडोर होता है इसका जो डिस्टेंस एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी आप देखेंगे आउटडोर हमारा यहाँ है तो इंडोर हमारा यहाँ है, लेकिन बीच का जो दूरी होता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देखे होंगे कि जब हमारा आउटडोर होता है जो इंडोर होता है कि बीच का जो हमारा वायर होता है जो सिंगल वायर होता है, इस सिंगल वायर में हमें वहाँ पे कोई वोल्टेज देना होता है। वो वोल्टेज हमारा क्या कहलाता है, ड्राइव वोल्टेज। उसी को हम वोल्टेज को कहते हैं ड्राइव वोल्टेज। यानी यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है हमारा वो कहलाता है ड्राइव वोल्टेज। यहाँ पे ये ड्राइव वोल्टेज कहलाता है। और ये ड्राइव वोल्टेज हमारा कहाँ से बनता है, ड्राइव वोल्टेज कहाँ से बनता है, इंडोर से बनता है अथवा आउटडोर से बनता है, लेकिन किसी एक ही से बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से जो ड्राइव वोल्टेज इस पे आ रहा है, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं रहेगा वहाँ पे हमारा जो ये हमने अभी सिग्नल की बात किया, यहाँ पे ये सिग्नल बनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक ड्राइव वोल्टेज नहीं मिलता हमें। तो ड्राइव वोल्टेज बनाने का क्या होता है
या तो आउटडोर से बनता है या तो इंडोर से बनता है। इस सेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्राइव वोल्टेज हमारा आउटडोर में बन रहा है। आप ड्राइव वोल्टेज को आप पता करने के लिए आप एक डायोड का भी सहारा ले सकते हैं। वहाँ पे कौन सा डायोड, यहाँ पे आप देखिए, ये जो हमारा थिम्बल है, जो कनेक्टर है, इसको हम कनेक्टर कह रहे हैं। ये जो हमारे दोनों कनेक्टर है, ये इंडोर का कनेक्टर और ये आउटडोर का कनेक्टर या थिम्बल कहिए, उन कनेक्टर के ऊपर जो हमारा कम्युनिकेशन वायर जुड़ता है उसके ठीक बगल में एक आपको डायोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए ये डायोड लगे हैं, ये दोनों डायोड हमारे लगे हैं। इन डायोड के दिशा को देखिए आप, अगर डायोड के दिशा को अगर आप पहचान गए, यानी कैथोड और एनोड को आप पहचान गए, तो वहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ड्राइव वोल्टेज है वो ड्राइव वोल्टेज कहाँ बन रहा है, इंडोर अथवा आउटडोर में। क्योंकि विदाउट ड्राइव वोल्टेज के आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसका भी जिक्र करेंगे जब हम इसको ऑनबोर्ड चेक करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे जो ड्राइव वोल्टेज बन रहा है, अगर हम इस डायोड को देखें तो अगर हमारा जो वोल्टेज है ड्राइव वोल्टेज, वो बनाया जाता है पॉजिटिव सप्लाई, जो कि पॉजिटिव सप्लाई हमारा कितना होता है, ये 70-72 वोल्ट के आसपास का भी होता है, 80 वोल्ट का भी होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा किसी में 22-23 वोल्ट का भी होता है। कहीं इंडोर में बनता है, कहीं आउटडोर में बनता है। यहाँ पे आप देखें तो लाइन और न्यूट्रल से यहाँ पे सप्लाई बनाई गई है। यहाँ से लाइन और यहाँ से न्यूट्रल ले करके यहाँ पे रजिस्टर डायोड लगा करके यहाँ से डीसी सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पोलराइज्ड कैपेसिटर जिसे हम पीसी कहते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जिसे एनपीसी कहते हैं, और जीना डायोड के थ्रू यहाँ पे सप्लाई को बना दिया गया है। यहाँ से ये भी हमारा जीना डायोड होता है, यहाँ से आप देखेंगे ये भी हमारा जीना डायोड होता है। इस जीना डायोड से सप्लाई हमारी पास हो करके यहाँ पर, अब यहाँ से जैसे पास हो जाएगा तो ये तो नॉर्मल डायोड है, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से सप्लाई जैसे आई, यहाँ से वोल्टेज यहाँ से आकर के और इस सप्लाई यानी इस वायर पर आपका सप्लाई आ जाता है, जो लगभग 70 वोल्ट, 68 वोल्ट और 72 वोल्ट के आसपास का होता है। यानी जितना वोल्टेज बनेगा उतना वोल्टेज आपको इस वायर पे देखने को मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे बना हुआ है, इंडोर में बना है या फिर आउटडोर में बना है। फिलहाल यहाँ पे आउटडोर में बन करके यहाँ से ये ड्राइव वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो ये भी हमारा जीना डायोड है और इस जीना डायोड के सहारे यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे, यहाँ से ये वापस इस पिन पर आ जा रहा है, यानी इसके 1 नंबर पिन पर। यहाँ से देखेंगे कि इसका 2 नंबर पिन यहाँ से न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूट्रल है। यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे न्यूट्रल लगाया गया है। तो हमारा जो ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल तो आपका कॉमन होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब ड्राइव वोल्टेज यहाँ से हमें मिल जाता है तो अब बारी आती है कि जब हमारा इंडोर जब सिग्नल सेंड करता है, जो कि PWM के रूप में सिग्नल होता है, यहाँ से वो फ्रीक्वेंसी के रूप में, वो जो मैंने बताया 1 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी हो सकता है, 2 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी हो सकता है, यानी जितने किलोहर्ट्ज़ का भी फ्रीक्वेंसी हो, ये फ्रीक्वेंसी जब इसके ऑप्टो कपलर के लगे 1 और 2 नंबर पिन की LED को जब ग्लो कराता है PWM के रूप में, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव सप्लाई तो हमारा इस डायोड के माध्यम से इस पे भी आया रहता है, यानी इस पे भी आपको पॉजिटिव सप्लाई देखने को मिलता है। ये यहाँ पे हो सकता है कि डायोड की वजह से सप्लाई हमारी थोड़ी सी ड्रॉप हो, लेकिन सप्लाई यहाँ पे जरूर देखने को आपको मिलेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये हमारा MCU सिग्नल जैसे ही यहाँ पे सेंड करता है, इस LED को फ्लक्चुएट के रूप में यहाँ पे ग्लो करवाता है, तो यहाँ से ये सप्लाई अब जीना डायोड के थ्रू नहीं, हमारा 3 से 4 की तरफ, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 1 है, 2 है, तो ये हमारा 3 और ये हमारा 4 है, 4 से 3 की तरफ ऑप्टो कपलर जैसे काम करता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल जो कि हमारा यहाँ से निगेटिव पास करता है और यहाँ से निगेटिव पास करके यहाँ से जो सप्लाई हमारी ये पॉजिटिव में होती है, यहाँ से इसको फ्लक्चुएट यानी सिग्नल के रूप में ले लेता है। यहाँ से ये सप्लाई पहले से ही ऑलरेडी आपको पॉजिटिव सप्लाई फिक्स सप्लाई है। इसमें क्या होता है कि जब जब ये ऑप्टो कपलर इनेबल होता है, यहाँ से जब जब इनेबल होगा, यानी 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ इनेबल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ में ये हमारा जो 70 वोल्टेज है वो ड्रॉप होगा और यहाँ पे ये सिग्नल, अब यहाँ से ये निगेटिव ये डायोड इधर पास कर देगा, चूँकि क्या है कि यहाँ से हमारा जो निगेटिव आ रहा है वो निगेटिव इस डायोड से हमारा इस तरफ जाएगा और इस आउटडोर में लगे हमारा जो ऑप्टो कपलर जो कि रिसीविंग है, जो रिसीवर है, यहाँ पे ये रिसीव करेगा। कैसे? यहाँ से 1 और 2 नंबर पिन पे जो LED लगी है, जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी पल्स यहाँ पे बनेगी उतनी स्पीड के साथ में इस LED को ग्लो करावाएगा। यहाँ से जब ये ग्लो होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका 3 और ये 4 यहाँ पे, तो 3 नंबर पिन क्या किया गया है, ग्राउंड के साथ अटैच किया गया है और 4 नंबर पिन के साथ यहाँ पे आप देखेंगे
कि इसके बेस को जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे भी देखेंगे ये हमारा बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर, और यहाँ पे ये भी हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है। अब इस ट्रांजिस्टर के द्वारा हमें इस ऑप्टो कपलर के 3 और 4 के द्वारा हमें इस एमसीयू को सिग्नल देना है। कौन सा सिग्नल, जो इंडोर यहाँ से सेंड कर रहा है। क्योंकि हमारा एक ही वायर में यहाँ से सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे पॉजिटिव यहाँ से जा रहा है, लेकिन निगेटिव कौन दे रहा है, निगेटिव हमारा इंडोर दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया, डायोड देख करके आप पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव कौन दे रहा है और नेगेटिव कौन दे रहा है। ड्राइव वोल्टेज कहाँ बन रहा है, तो ड्राइव वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव ही वोल्टेज यहाँ पे बनेगा। तो ये देखिए पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ बन रहा है, क्योंकि हमने डायोड बताया, तो डायोड का कैथोड टर्मिनल किसके साथ जुड़ा है, कनेक्टर के साथ। तो यहाँ से ड्राइव वोल्टेज ये हमारा इधर से इधर आ गया। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हमारा कैथोड है और उधर एनोड है, तो इंडोर से हमें पॉजिटिव नहीं, क्योंकि हमें पॉजिटिव तो उधर से मिल गया है, तो इंडोर से क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा। तो ये निगेटिव सिग्नल जाएगा, कितने स्पीड से जाएगा, जितने स्पीड से आपका इंडोर पीसीबी देगा। तो यहाँ पे अगर इंडोर 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ दे रहा है, तो यहाँ पे जो ये ऑप्टो कपलर लगा है, इस ऑप्टो कपलर का 2 नंबर पिन हमारा 1 किलोहर्ट्ज की स्पीड के साथ में स्विचिंग कराएगा। और जैसे स्विचिंग कराएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 नंबर ग्राउंड है और 4 नंबर हमारा इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के ऊपर गया हुआ है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक पुल अप 5 वोल्ट भी सप्लाई पहले से दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि एक पुल अप रजिस्टर लगा करके इसके बेस को 5 वोल्ट दिया गया है, यानी ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये ऑलवेज ऑन है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हम सिग्नल से पहले की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर की बात करें, तो इस ट्रांजिस्टर के ऊपर इसके बेस पर पहले से 5 वोल्ट है, यानी हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, ऑन है। अब यहाँ से जब जब ये स्विचिंग हो रही है, जब जब पल्स बन रहा है, तो यहाँ से ये 3 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो ड्रॉप हो रही है। और उस समय ये रजिस्टर हमारा बन रहा है पुल अप, यानी उस समय ये पुल अप का काम कर रहा है। और यहाँ पे जितनी स्पीड से ये बंद चालू हो रहा है, उतनी स्पीड से ही यहाँ पे भी एमसीयू को भी सिग्नल मिल रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि एमसीयू को यहाँ से भी यहाँ से पहले 5 वोल्ट की सप्लाई आई हुई है। और जब जब ये ट्रांजिस्टर इनेबल हो रहा है, तो यहाँ से 0505 के रूप में यहाँ से पल्स इसको देखने को मिल रहा है। यानी जब ये ऑफ हो रहा है तब 0, जब ऑन हो रहा है तो यहाँ पे देखिए जब ऑन होगा तो यहाँ से ग्राउंड इसको मिल जाएगा, यानी कलेक्टर टू एमीटर जैसे काम करेगा वहाँ पे 0 मिलेगा। और जैसे ही ऑफ कंडीशन होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी 0505 के रूप में इसको सिग्नल मिलता रहेगा। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी जो डेटा ये सेंड कर रहा है इंडोर, वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडोर ने जैसे ही अपना डेटा सेंड कर दिया, वापस से जब आउटडोर को यहाँ पे डेटा सेंड करना होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आउटडोर सप्लाई जो होती है, यहाँ से आउटडोर भी अपना डेटा सेंड करेगा। किस प्रकार से, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी सेंडर लगा है। तो यहाँ पे जो सेंडर लगा है, इसके ऑप्टो कपलर के 1 और 2 नंबर पिन पर यहाँ से 3 और ये हमारा 4, तो इसके 1 नंबर पिन पर भी यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। और 2 नंबर पिन को यहाँ भी ट्रांजिस्टर लगाया गया है, जो कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कलेक्टर, बेस और ये एमीटर, यहाँ से भी जब जब ये इनेबल करवाएगा उतनी स्पीड से ही हमारी एलईडी ग्लो करेगी। अब यहाँ से अगर आप बात करें कि इसका सेंडर जो होगा वो कैसा होगा, तो एमसीयू इंडोर, आउटडोर और ये हमारा इंडोर दोनों इनेबल रहते हैं। हमारे जो ऑप्टो कपलर लगे हैं ये या फिर ये, यानी कम्युनिकेशन के अंदर में आपको चारों ऑप्टो कपलर ऑन होने चाहिए। अगर किसी भी एक ऑप्टो कपलर के अंदर फॉल्ट होता है तो आपका कम्युनिकेशन सेक्शन काम नहीं करता है। यानी अगर आप बात करें कि अगर ये ऑप्टो कपलर आपका ख़राब हो गया, तो यहाँ से निगेटिव पास नहीं होगा, और निगेटिव पास नहीं होगा तो आउटडोर भी आपका रिसीव नहीं कर पाएगा। यहाँ से अगर आप देखें कि यहाँ से जैसे ही यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी अब यहाँ से स्विचिंग होती है, अगर ये एमसीयू आपका 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो यहाँ से अब निगेटिव तो यहाँ से हमारा चला गया है, इसमें निगेटिव का फ्रीक्वेंसी चल ही रहा है। अब उसमें ये क्या करता है, उसी में उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, और यहाँ से ये दे करके यहाँ से इसमें पॉजिटिव सप्लाई में फ्रीक्वेंसी बदल करके इस ऑप्टो कपलर को दे देता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से ये रिसीव करता है, जहाँ पे ये हमें पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई 4 नंबर पे दी जाती है और एमसीयू को यहाँ से डेटा दे दिया जाता है। लेकिन इस समय भी आपके एमसीयू के ऊपर पहले से आपको 0 वोल्टेज है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 किलोहर्ट्ज़ की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, स्विचिंग है, तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि यहाँ पे जो जीरो है पहले से, जब जब ये इनेबल होता है तब तब 4 से 3 की तरफ, 4 से 3 की तरफ हमें सप्लाई मिलती है, जो कि 5 वोल्ट के आसपास, यानी तो 0505 यहाँ पे होता रहता है कुछ इस प्रकार से। तो देखा जाए तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सिंगल वायर के अंदर में जो कम्युनिकेशन होता है, सिंगल वायर टू वे कम्युनिकेशन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इंडोर हमारा यहाँ से डेटा को सेंड कर रहा है तो आउटडोर डेटा को ले रहा है, और आउटडोर डेटा को सेंड कर रहा है तो हमारा इंडोर डेटा ले रहा है। किसी किसी में हमारा सिंगल वे कम्युनिकेशन भी होता है जिसमें केवल इंडोर भेजता है और आउटडोर हमारा किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं भेजता है, वो सिर्फ रिसीव करने का काम करता है और वो रिसीव करके अपना काम चालू रखता है। यानी अगर किसी प्रकार का इंडोर या फिर आउटडोर में अगर कोई एरर आता है तो इंडोर अपना एरर देता है, और आउटडोर की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उस वक्त अपना आउटडोर खुद एरर बताता है। यानी उस आउटडोर का एरर किसी प्रकार का इंडोर में नहीं जाता। अगर इस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपका इंडोर में फॉल्ट होता है तो आउटडोर में भी बता सकता है, और आउटडोर की फॉल्ट होती है तो इंडोर में भी बता सकता है। तो यहाँ पे चूंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है तो दोनों का आदान प्रदान यहाँ पे चलता रहता है। लेकिन इस कम्युनिकेशन के अंदर में ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया है, अब इसका हम प्रैक्टिकल भी लाने वाले हैं, तो ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि कम्युनिकेशन को किस प्रकार से हम चेक करेंगे, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है किस प्रकार से होता है, फ्लक्चुएशन किस प्रकार से देखने को मिलता है, सिग्नल कितने फ्रीक्वेंसी की चलती है, और हम इसको डीएसओ से किस प्रकार से चेक करेंगे, मल्टीमीटर से किस प्रकार से चेक करेंगे, अगर ड्राइव वोल्टेज नहीं बनता है तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए ये भी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइए। और अभी तक अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।